करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट से रिलेटेड है और जाहिर सी बात है कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं जितने भी न्यूज़ में होते हैं ये करंट का ही टॉपिक है। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट में पूछे नहीं जाएंगे, तो इसलिए जो ऑपरेशंस हुए हैं हमारे भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर मल्टीनेशनल जो ऑपरेशन हुए हैं उनको हम देख रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। करंट की न्यूज़ है, इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट है, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है इस टॉपिक को देख रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उसमें ये पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कितने ऑपरेशन है जो 2023 और 2024 के बीच में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या मल्टीनेशनल गवर्नमेंट्स हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला तो है हमारा ऑपरेशन दोस्त, फिर कावेरी, जिंदगी, अलक्सा फ्लड, आयरन सॉल्ट एंड ब्रोडर सॉल्ट। तो ये हमारे कुल 6 टॉपिक्स हैं, 6 ऑपरेशंस हैं जिनकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहला ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं। थोड़ा ये पुराना ऑपरेशन है लेकिन 2023 में हुआ है, तो अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी है 2023 और 2024 उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला ये जो ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और किस लिए हुआ है वो भी जानेंगे। पहले ये समझते हैं कि ये ऑपरेशन दोस्त कहाँ लॉन्च हुआ है, किस लिए, क्या पर्पस था। तो सबसे पहले हमने देखा है कि एसोसिएट कंट्री का मतलब है कि कहाँ ये ऑपरेशन, मतलब किन किन देशों के लिए ऑपरेशन हुआ है। पहला है सीरिया और सेकेंड है टर्की। तो अब यहां से हमें ये पॉइंट नोट करने की जरूरत है कि सीरिया और टर्की न्यूज में रहे हैं। टर्की का नाम भी चेंज हुआ है, टर्की ये हो गया है, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टर्की। दूसरा जो ऑपरेशन जो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी टर्की का रोल है। तो एक बार टर्की इंपॉर्टेंट हो जाता है तो टर्की के प्रेसिडेंट, ठीक है, टर्की के प्रेसिडेंट, टर्की के करेंसी और टर्की की कैपिटल, मतलब जितने भी देशों की बात इस स्लाइड में होगी उसकी कम से कम ये तीन जो पॉइंट्स है, प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल, ये जरूर आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे भी ज्यादा अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एक पॉइंट और देख सकते हैं, वो है बॉर्डर, कि कितने देशों से या किस देश से ये कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। हालांकि टर्की की तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट सीरिया को देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो सीरिया है वो इजराइल से भी आपका बॉर्डर शेयर करता है और इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो न्यूज में लगातार बना हुआ है। तो ये किस टाइप का ऑपरेशन है? रेस्क्यू ऑपरेशन है। बेसिकली जितने भी इंडियंस थे जो कि वहां पे फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहां पर एक अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जो था वो आया था। देखिए यहाँ पे लिखा है टर्की, ये इसका एक्चुअल नेम हो चुका है टर्की का। पहले जो था पिछले साल ही इसका नाम चेंज हुआ है, टर्की है ना। तो क्यों? तो इससे जो इंडिया का एक ग्रुप था, मतलब जिनकी आइडियोलॉजी है कि नाम जो है इंडिया का भी चेंज हो गया, क्या होना चाहिए भारत, तो उन लोगों के लिए इस वाले जो ये स्टेप उठाया था टर्की ने नाम चेंज करने की, जो एक ट्रेंड बना दिया था, तो उन लोगों को काफी ज्यादा फेवर मिला था। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टर्की का नाम चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश ने अपना नाम चेंज किया है। तो ऑपरेशन दोस्त जो था वो क्या था, मैंने बता ही दिया है कि ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। बेसिकली रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसने भारतीय जो लोग वहां फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट किया, उनको वहां से लेके आया है। तो सबसे मतलब सेकंड जो है कि जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि कौन सा एयरक्राफ्ट इसमें
पार्टिसिपेट किया था या इन्वॉल्व था। तो उसमें जो एयरक्राफ्ट था वो इंडियन एयरफोर्स का C-17 था। C-17 ग्लोब मास्टर बीएस का पूरा नाम। तो जैसे मेंस में एक सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिफेंस में भी आता है। तो C-17 बहुत कॉमन हो गया है, ये आप लोग देखते भी रहते होंगे। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कहाँ से, मतलब ओरिजिन ऑफ कंट्री देख लीजिएगा, कौन सा जो कंट्री है वो इसको मैन्युफैक्चर करता है। तो C-17 ग्लोब मास्टर पूरा नाम है इसका। ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा कार्गो प्लेन है जो काफी ज्यादा लोड को कैरी कर सकता है। तो इसीलिए ज्यादातर जहां पर भी मतलब कोई बड़ा ऑपरेशन होगा वहां पे C-17 ग्लोब मास्टर ही यूज करेगी इंडियन आर्म फोर्स। इसके अलावा जो छोटे होते हैं जैसे IL-76 होता है, AN-32 होता है, वो सब छोटे और पुराने हो गए हैं। तो लेटेस्ट यही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार रिपीट होगा आपको। ठीक है, तो इसकी कैपिटल, करेंसी, कैपिटल मतलब राजधानी, करेंसी मतलब मुद्रा, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ये सब आप देख लीजिएगा जो जो मतलब कंट्रीज आएंगे इस लिस्ट में। इनकी थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देख लीजिएगा। फिर आता है ऑपरेशन कावेरी। कावेरी बेसिकली एक रिवर है जो भारत के साउथ इंडिया में बहती है, फ्लो करती है। ये ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान के लिए। ठीक है, सूडान कहाँ है? ये अफ्रीका में। कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी भी कैपिटल याद कर लीजिएगा, प्रेसिडेंट भी याद कर लीजिएगा अगर है, प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी याद कर लीजिएगा। सूडान बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जब आप अफ्रीका पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है सूडान से निकल के आएंगी। तो इसलिए सूडान को जो है ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एज यूजुअल जो टाइप है वो रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि यहाँ पे जो कारण था वो सूडान जो है वो सिविल वॉर में इन्वॉल्व है। और सिविल वॉर में एक्चुअली क्या है कि जो सूडान है वो एक ट्राइबल स्टेट है, यहाँ जनजातियां ज्यादा रहती हैं, ट्राइबल स्टेट टाइप का है। तो उनके अपने इशू है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पर एक नया सिविल वॉर आ गया है। हालांकि हम लोगों ने देखा तो सूडान एक न्यूएस्ट कंट्री है, यूनाइटेड नेशन का न्यूएस्ट कंट्री है ना। तो पहले एक सूडान था, अब दो सूडान हो गए, एक सूडान है और दूसरा साउथ सूडान है ना। तो इनकी कैपिटल देख लीजिएगा, इसकी खार्तूम है और इसकी जुबा है शायद, तो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये सूडान जो है, जो नॉर्मल सूडान है उसकी बात चल रही है, साउथ सूडान की बात नहीं चल रही है। तो थोड़ा देख लीजिए, कंफ्यूजन में ऑप्शन कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए वो ऑप्शन डाल सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें इंडियन नेवी इन्वॉल्व थी। इंडियन आर्म फोर्स, तो इंडियन आर्म फोर्स में इंडियन नेवी इन्वॉल्व थी। और INS सुमेधा जो था वो रेस्क्यू करने के लिए सूडान गया था, सूडान पोर्ट में। तो पूछ सकता है कि कौन से नेवी शिप ने इस ऑपरेशन में भाग लिया, तो INS सुमेधा याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछते रहते हैं क्वेश्चन डीपली, इसके अंदर की चीजें पूछ लेते हैं। अच्छा, एक और चीज जो है, क्योंकि जब ये ऑपरेशन कैरिड आउट हो रहा था तो उस वक्त ये वाली जो ट्राइब्स है, हक्की पिक्की, ये कर्नाटक की ट्राइब्स है। तो ये बहुत चर्चा में रही है। तो याद रखिएगा, जो हक्की पिक्की ट्राइब्स है वो कर्नाटक में मिलती है इंडिया की। ठीक है, और वही सेम चीज है कि सूडान का जो है पूरा ज्योग्राफिक, पूरी बॉर्डर अगर आप देखना चाहते हैं डीपली, तो इसका बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन जो है हमारा ऑपरेशन जिंदगी, ये नेशनल लेवल का है, मतलब इंडिया की बात चल रही है इसमें। ये इंडिया में परफॉर्म हुआ था, ये बाहर नहीं हुआ था। ठीक है, इंडिया में भी कहा, उत्तराखंड में। सब लोगों ने सुना था, एक टनल थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, सिल्कियारा टनल। उसमें क्या हुआ था कि जो टनल थी वो कोलैप्स कर गई थी।
उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो जिसकी वजह से वहां पे लोग फंस गए थे। टोटल 41 वर्कर्स हैं, 41 वर्कर्स फंसे थे। कितने दिन के लिए फंसे थे? 17 दिन के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये टॉपिक बहुत करंट में रहा है, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हुई है। तो आयोग को भी पता रहता है कि सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये नॉर्मली हर कोई बता देगा ऑपरेशन जिंदगी किससे रिलेटेड है, कौन सी टनल थी। तो वो थोड़ा बहुत मतलब स्टेटमेंट में दे देते हैं, दिन पूछ लेते हैं कितने दिनों तक ऑपरेशन कंटिन्यू रहा, है ना, क्योंकि इसमें पीएम का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जितना भी है आप देख लीजिएगा, ये जो फैक्ट्स, ये फिगर्स जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं स्टेट पीसीएस के लिए। ठीक है, सिरक्यारा टनल का है तो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है। वैसे भी ये डिस्ट्रिक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी, है ना। क्यों? क्योंकि उत्तरकाशी से ही में ही गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देख लीजिएगा। तो ऑपरेशन जिंदगी बेसिकली क्या है कि जो टनल में हमारे लेबर्स, हमारे मजदूर फंसे थे, उनको निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन था। ऑपरेशन जिंदगी कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। तो चूंकि उत्तराखंड न्यूज में रहा है तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कितनी इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, क्या कैपिटल है, कौन सीएम है, सीएम इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीएम, गवर्नर, ये सब देख लीजिएगा, है ना। इतना तो मुझे लगता है कि वो एक्सपेक्ट करते ही आयोग के आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर हमारा जो है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ठीक, ये जो है जब हम ऑपरेशन अल अक्सा या फिर आयरन सॉर्ड की बात करेंगे तो बेसिकली जो हमारा इंटेंशन होना चाहिए वो गाजा, जो गजा स्ट्रिप है, जो वहां पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, लाइक इजराइल एंड पैलेस्टीन जो इशू है वहां पर, ठीक है। तो इनका जो मेन सेंटर पॉइंट है या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस कॉन्फ्लिक्ट को भी आप देख लीजिएगा, ये भी बहुत चर्चा में रहा है ना। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई है, जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन की, तो वो स्टार्टिंग जो है वो अल अक्सा फ्लड, इसका हिंदी में भी यही नाम रहेगा, अल अक्सा फ्लड, है ना। ये ऑपरेशन जो है वो इजराइल पे किया गया है। किसके द्वारा किया गया? हमास ने। हमास क्या है? हमास फिलहाल एक पॉलिटिकल एंटिटी है, राजनीतिक समूह है, ये अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि इस पे वीटो कर दिया गया रशिया ने और चाइना ने, है ना। तो यूएन ने इसको अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर नहीं किया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो जो हमास जो कि जिसकी एक्टिविटी फिलहाल ये एक्टिविटी तो टेररिस्ट एक्टिविटी थी, है ना, उसने ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन लॉन्च करके इजराइल पर वहां के ऑलमोस्ट 1400 जो सिविलियंस थे इजराइल के, उनको मार दिया गया। तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था एक आयरन डोम, नाम सुना होगा आपने, आयरन डोम, वो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। ये क्या है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जब इन्होंने हमास ने, जो कि फलस्तीन से ऑर्गेनाइज होता है जो ग्रुप, उसने कम से कम 3 से 4 हजार जो है रॉकेट वो लॉन्च किए थे इजराइल पे, ठीक है। तो उसका जो आयरन डोम था वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जो नंबर्स थे वो बहुत ज्यादा थे, 3000 to 500। जो उसकी कैपेसिटी है कि आयरन डोम की वो कम है, कम से कम 500 600 जो मतलब ये मिसाइल्स या रॉकेट्स आते हैं उसको डिटेक्ट कर पाता है, बट उससे ज्यादा को नहीं कर पाता है। तो जिसकी वजह से ये सारे जो है जो बचे हैं वो सब इजराइल टेरिटरी में गिर गए और वहां पे कम से कम 1400 लोगों को मार दिया गया। कुछ लोगों को उन्होंने अपहरण भी किया था, किडनैप भी किया था, है ना। तो थोड़ा सा ये वाला इश्यू देख लीजिएगा, ये अलग से ही आप पढ़िएगा अच्छे से। ये मैंने बताया कि ऑपरेशन अल अक्सा जो है ये हमास नहीं, ये हमास कहाँ है?
फलस्तीन में, फलस्तीन जो हिंदी में फलस्तीन कहते हैं, पैलेस्टाइन इंग्लिश में, ठीक है। इस पैलेस्टाइन जो है कंट्री नहीं है, अभी इसको कंट्री का स्टेटस नहीं मिला है, ठीक है। तो जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर ज्यादातर लोग जो है पैलेस्टीन के रहते हैं, तो वहां से वहां ये जो गाजा स्ट्रिप है उसको हमास पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। तो इन्होंने ये अटैक किया है हमास ने। तो ध्यान रखिएगा कि जो ऑपरेशन अलक्सा है वो हमास ने किया है और पैलेस्टीन की तरफ से अटैक किया गया इजराइल पे, ठीक है। तो इसलिए जो ये वाला रीजन है इजराइल, पैलेस्टीन और गाजा वाला, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एज यूजुअल कि इजराइल जो है वो रिटेलिएट करता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ये लॉन्च किया, ताकि जो हमास के जो ग्रुप, जो हमास के जो ठिकाने हैं इजराइल फलस्तीन में गाजा पट्टी पे, उसके लिए इन्होंने एक स्पेशल आर्म फोर्स ऑपरेशन जिसका नाम है आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया। देखिए बेसिकली जब इन्होंने ये हमला किया था तो इजराइल पर ह्यूमन राइट वायलेशन का आरोप लगने लग गया था। इसमें कम से कम बता रहे हैं कि इनके जो रिटेलिएट हुआ है उसमें फलस्तीन के कम से कम 9,000 से ज्यादा ही लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें चिल्ड्रंस भी है और विमेंस भी है। तो ये भी बड़ा खतरनाक रिटेलिएट करते हैं इजराइल वाले, छोटा सा एक कंट्री है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आयरन स्वॉर्ड है ये इजराइल ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन में वो अलक्सा भी दे सकते हैं, है ना, इजराइल के साथ मैच करने पे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। और इजराइल और गाजा, इनकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, करंट में भी क्वेश्चन बन रहा है और ज्योग्राफी में भी। तो इजराइल के जो जितने भी बॉर्डर स्टेट है इजराइल के, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इजराइल की कैपिटल आप बता दीजिएगा, ठीक है। इजराइल के पीएम तो सबको पता ही होगा, नेतान्याहू है। इजराइल की करेंसी क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो सब देख लीजिएगा। कैपिटल भी देख लीजिएगा, यरूशलेम है कि तेल अवीव है, कौन सी कैपिटल है इसकी, है ना, ठीक है। कौन सा सी लगता है, कौन सी गल्फ लगती है, कौन सा सी लगता है, कौन सा सागर है इसके पास में, और कौन सी गल्फ है, खाड़ी है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। एक पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाइफा पोर्ट, हाइफा इजराइल का है, वो भी ध्यान रखिएगा। इस पे अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया है, हाइफा, ठीक है। जब अडानी जी इन्वेस्ट कर रहे थे तब नहीं पता था कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है आने वाले टाइम पे, लेकिन जब G20 हुआ था तो हम लोगों ने देखा था वहां पे IMED लॉन्च हुआ है ना, एक अलायंस है IMED, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप डेवलपमेंट कॉरिडोर, CPEC का जवाब है ये। वहां पर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है हाइफा, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है वो हाइफा से जा रहा है। तो इस बार इजराइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ये वाला टॉपिक IMED वाला जो टॉपिक है, G20 और IMED, ये भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब ये IMED लॉन्च हुआ था तब जो इजराइल के पीएम थे नेतान्याहू, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में बाकायदा एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने मोदी जी का भी नाम लिया था और IMED की भी बात की थी कि ये वाला जो रीजन है गाजा इजराइल, वो अब पीसफुली स्टोर हो जाएगा, मतलब वहां पीस स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या वो उल्टा हुआ है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और वो वार जोन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इजराइल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आप लोग इजराइल की ज्योग्राफी सब कुछ देख लीजिएगा उसका। फिर लास्ट है हमारा ऑपरेशन ब्रोडर स्वॉर्ड, ठीक है। ये जो ऑपरेशन है वो इंडिया और यूएस दोनों ने लॉन्च किया है, ठीक है। किस टाइप का ऑपरेशन है, सिविल एडमिन, सिविल मतलब नागरिक, एडमिन मतलब प्रशासनिक ऑपरेशन है। रीजन क्या है, जो इलिसिट फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे अवैध फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से। पर ऐसा क्या था कि उनकी वजह से ये वाला ऑपरेशन
कैरी करना पड़ा इनको। तो उसका रीजन ये है कि जो भारत से या फिर भारत में नहीं, एक्चुअली यूएस में जितनी भी ड्रग्स आती हैं, ठीक है, कहीं से भी, ठीक है, उनका जो क्राइटेरिया है वहां पर वो काफी ज्यादा टफ होता है। यानी कि अगर कोई एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन है इंडिया में अप्रूव हो चुकी है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो यूएस में अप्रूव हो जाए, क्योंकि वहां पे क्राइटेरिया थोड़ा टफ है। अब वो क्या क्राइटेरिया है, कैसा क्राइटेरिया, वो जानने की तो हमें जरूरत नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है ना। बट इतना याद रखिए कि जैसे भारत में एंटीबायोटिक जो चल रही है उसका लेवल 6 या 7 चल रहा है, और वहां यूएस में क्या है, एंटीबायोटिक का जो लेवल है वो 2 ही है। यानी कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लेते हैं, जबकि वो लोग एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग नहीं लेते हैं। और इसी की वजह से क्या है, एक चीज चल रही है आजकल सुर्खियों में, एएमआर। एएमआर का मतलब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये क्या चीज है, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है। उसमें ये बताते हैं कि जैसे एंटीबायोटिक जितनी हम ज्यादा खा रहे हैं वो इम्यूनिटी बना दे रही है हमारे शरीर में, तो एंटीबायोटिक्स का जो है असर वो नहीं हो पा रहा है हमारे देश में, मतलब हम लोगों में, तो इसलिए जो है चर्चाओं में है। बट यूएस क्या है, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव कंट्री है, वो ये सब देखता है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि जो अनअप्रूव्ड ड्रग्स होते हैं वो यूएस के जो उपभोक्ता है वहां तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने ये एक ऑपरेशन लॉन्च किया है भारत के साथ मिलके, ऑपरेशन ब्रोडर स्वॉर्ड, ठीक है, जिसकी वजह से इलिसिट ड्रग्स जो है उनको बैन किया जाए, जो कि यूएस पहुंचने वाली है या यूएस जाने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑपरेशन थे। अगर किसी को कोई डाउट है, वैसे होना नहीं चाहिए, है ना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसमें डाउट मिले, अगर है तो क्वेश्चन पूछ सकता है।